हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जो प्रश्न इम्पोर्टेंट होंगे उस क्वेश्चन को आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर लें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर मान होगा, देखिए पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान होगा वो क्या होगा, पूछा जा रहा है यहाँ पर आपसे कि गुरुत्वाकर्षण का जो मान होगा वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शून्य। पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है ये होता है आपका शून्य होता है, ये याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मात्रक क्या होता है। तो जी का मात्रक मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा कि जी का मात्रक, देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा यही केजी मीटर पर सेकेंड। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है यानी कि मात्रक होता है। और अगर जी की मान की बात करेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये याद रखिए आप गुरुत्वीय त्वरण का। नेक्स्ट देखिए कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, तो मैंने आपको अभी बताया कि 9.8 मीटर पर सेकेंड इसका मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान जो है एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए इसका अगर जी का एसआई मात्रक की बात करेंगे तो इसका एसआई मात्रक होगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का स्क्वायर, यानी कि सीधी सी बात न्यूटन मीटर का स्क्वायर और नीचे में क्या होता है केजी का स्क्वायर होता है। ये आपका गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान होता है। अब इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरीके से, देखिए न्यूटन मीटर का स्क्वायर और केजी का -2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि ऐसे पलट के दे दें क्वेश्चन का और आंसर इस तरीके से आप बना के आएंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है। तो देखिए पहला, गुरुत्वाकर्षण बल मध्यवर्ती माध्यम पर निर्भर करता है। तो देखिए इसका जो उत्तर है ये बिल्कुल ये गलत हो गया। ठीक है, अगला देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल असंरक्षी बल होता है, ये भी गलत हो गया आपका। और गुरुत्वाकर्षण बल अब अकेंद्रीय बल होता है, ये भी आपका उत्तर गलत होगा। इसका जो सही उत्तर होगा मैं आपको बता दूं, इस सभी तीनों के तीनों जो ऑप्शन होंगे ये गलत होंगे। सही संदर्भ में क्या है, ऑप्शन नंबर जो 4 था वो ये था कि गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है, इससे हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाती तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। देखिए अगर कोई वस्तु है, दो वस्तु है, ठीक है, एक मान लीजिए G1 है और दूसरा क्या है G2 मान लीजिए। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है D है। अब यहाँ ये बोल रहा है कि जो इसकी जो डिस्टेंस है उसके क्या कर दिया जाए, आधी कर दिया जाए, यानी कि आधा कर दिया जाए। तो उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो क्या होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा। जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो 4 गुना हो जाएगा, याद रखिएगा कि 4 गुना। नेक्स्ट देखिए, यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमानों को दुगुना कर दिया जाए तो उनके बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ये भी वही है, सेम बात है। अगर हम डिस्टेंस को अगर आधा कर दें या द्रव्यमान को दोगुना कर दें तो
तो इनके बीच का जो है गुरुत्वाकर्षण जो बल लगेगा वो 4 गुना के बराबर होगा। नेक्स्ट देखिए, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण चक्कर लगाते हैं? तो सभी को पता है, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या करते हैं, ये ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर अपना चक्कर लगाते हैं। जैसे सूर्य है, इसके आसपास जितने भी हमारे प्लेनेट हैं, ग्रह हैं, वो इसके चक्कर लगाते रहते हैं, किसके, सन के। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ये इसको खींच के रखता है, सभी जितने भी प्लेनेट है, ये जो सन है ये खींच कर रखता है। नेक्स्ट देखिए, जी का मान होता है, तो जी का मान देखिए, ध्रुवों पर अधिकतम या विषुवत रेखा पर अधिकतम या प्रत्येक जगह पर समान या पृथ्वी के केंद्र पर अधिकतम। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्रुवों पर जो है अधिकतम होता है जी का मान, किस पर, ध्रुवों पर। और विषुवत रेखा पर यहाँ पर अधिकतम लिखा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये न्यूनतम होता है। यहाँ पर ये याद रखिए आप कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। नेक्स्ट देखिए, केपलर का प्रथम नियम कहलाता है। तो केपलर का जो प्रथम नियम है ये कक्षाओं पर आधारित होता है, किस पर, ये कक्षाओं पर आधारित होता है केपलर का प्रथम नियम। और अगर केपलर के दूसरे नियम की बात करें तो ये किस पर आधारित होता है, पहले नियम पे तो केपलर का कक्षाओं का नियम हो गया, और दूसरा नियम जो होता है ये क्षेत्रफल आधारित होता है, किस पर, क्षेत्रफल का नियम होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, केपलर का जो तीसरा नियम है ये किस नाम से जाना जाता है? तो तीसरा नियम जो है ये आवर्त काल के नाम से जाना जाता है। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, जो पहला नियम है ये कक्षाओं पर आधारित होता है, और जो दूसरा नियम होता है ये क्षेत्रफल आधारित होता है, और जो तीसरा नियम है ये आवर्त काल का नियम है। ये याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पृथ्वी की सतह गुरुत्वाकर्षण जी का मान होता है। तो जी का मान बात करेंगे तो जी का मान हमेशा गुरुत्वाकर्षण स्मॉल जी से दर्शाते हैं। तो जी एम बट्टे में क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण जी का मान होता है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या होता है? देखिए अगर पृथ्वी से अगर हम ऊपर की ओर जाने लगेंगे तो इसका जो है जी का मान जो है क्या करेगा, घटने लगेगा, घटते जाता है। अगर पृथ्वी की ओर वापस आने लगे तो क्या होगा, ये बढ़ेगा। ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी की तरफ आएंगे तो बढ़ेगा, अगर पृथ्वी से दूर जाएंगे तो क्या करेगा, घटेगा। ठीक है, ये याद रखिए। और केंद्र पर तो आपको बता ही दिया, केंद्र पर जो है इसका मान जो होता है कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई में जाने पर जी का मान क्या करेगा? मैं अभी आपको बताया कि ये बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि अगर हम पृथ्वी के अंदर की ओर जाने लगे या पृथ्वी से आने लगे पृथ्वी की तरफ तो भी क्या करेगा, जी का मान जो है बढ़ेगा। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाने पर उसका मान क्या होगा? देखिए कोई भी जी का मान जो है अगर ध्रुव की ओर ले जाने पर, एक विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर अगर ले जाएंगे तो उसका मान सदैव क्या करेगा, बढ़ेगा, बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, बढ़ता है। विषुवत रेखा पर क्या होता है, जी का मान जो है न्यूनतम होता है। अगर वहीं ध्रुवों की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, अधिकतम होता है। तो सीधी सी बात है, अगर विषुवत से हम अधिकतम की ओर जाएंगे तो जो जी का मान है वो क्या करेगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट देखिए, गुरुत्वाकर्षण का मान होता है सभी स्थानों पर बराबर, पृथ्वी पर सभी जगह बराबर, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है या चंद्रमा पर अधिक क्योंकि उसका व्यास कम होता है। देखिए इसका सही उत्तर होगा कि पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करेगा गुरुत्वाकर्षण जी का मान। जो जी का मान है किस पर निर्भर करेगा, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों ये था आज के पूरे टॉप क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल हूबहू हो सकते हैं आ जाए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
जल्दी ही और वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।